आपके समक्ष मैं संजय रामपल, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पीपीटी न्यूज। सरकार की प्राथमिकता है कि हर नागरिक को सभी सुविधाएं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो। उनकी समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता है। ये बात उपायुक्त मनदीप कौर ने कही। वे आज प्रतिदिन की भांति अपने कार्यालय में जन समस्याएं सुन रही थी। उपायुक्त ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि आम नागरिक के सभी कार्य निश्चित समयावधि के किए जाएं और सभी विभागों के मुखिया अपने कार्यालयों में हर रोज एक निश्चित समय के लिए अवश्य बैठे, ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने इस मौके पर आमजन की फरियाद सुनी और उनके स्तर पर सभी समस्याओं पर गौर करते हुए संबंधित अधिकारियों को उनको त्वरित समाधान कराने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। कर वसूली के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग की वन टाइम सेटलमेंट योजना जारी। व्यापारी व उद्योगपति 30 मार्च तक उठा सकते हैं वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का लाभ। आबकारी व कराधान विभाग द्वारा कर वसूली को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है। पंजीकृत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च तक योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकार के द्वारा कर वसूली के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग ने शुरू की वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है। जीएसटी से पहले 7 कर अधिनियमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि व्यापारियों व उद्योगपतियों के बकाया टैक्स से जुड़े मामलों को निपटाने के लिए विभाग द्वारा ओटीएस योजना के तहत छूट दी गई है। योजना के तहत जीएसटी से पहले 7 कर अधिनियमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए 4 श्रेणियों के तहत ब्याज में छूट दी गई है। स्वीकृति कर, विवादित कर, निर्विवादित कर और अंतरकरीय योजना में स्वीकृत के तहत 100% टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज पूरी तरह से माफ हो जाएगा। इस प्रकार से विवादित कर तहत 50 लाख रुपए तक की राशि का 30%, 50 लाख से ऊपर राशि में 50% तक का भुगतान करने पर ब्याज व दंड शून्य राशि हो जाएगा। निर्विवादित श्रेणी के तहत 50 लाख रुपए से कम या बराबर मामले में मूल कर 40% व सभी मामलों पे 60% जमा करवाने पर ब्याज राशि शून्य हो जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल haryanaTax.gov.in पर टैक्स दाता 30 मार्च तक लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा एक ओटीएस हेल्प डेस्क भी स्थापना की गई है। व्यापारी उद्योगपति वन टाइम सेटलमेंट योजना की जानकारी भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने की पीपी के माध्यम से कोऑपरेटिव ओबीसी प्रमाण पत्र सुविधा की शुरुआत। पीपीपी डेटा के आधार पर घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे ओबीसी प्रमाण पत्र। हरियाणा राज्य सरकार नागरिकों को पेपरलेस, पारदर्शी व सुगम तरीके से सुविधाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से उनके द्वार पहुंचा रही है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार की ओर से नागरिकों के लिए परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव ओबीसी प्रमाण पत्र सुविधा की शुरुआत की गई है। अब नागरिक सरल पोर्टल पर जाकर पीपीपी में मौजूद अपना डेटा के आधार पर पात्र पाए जाने पर अपना ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बार जब किसी नागरिक की जाति व जाति की श्रेणी पीपी पर सत्यापित हो जाती है तो वह बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सरल पोर्टल पर अपनी पारिवारिक आईडी डालकर अपेक्षित जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकता है। परिवार पहचान पत्र के पीछे सरकार का उद्देश्य लोगों को फैसलेस और पेपरलेस सेवाएं देना है। इसी उद्देश्य से नागरिकों सत्यापित जाति और जाति की श्रेणी के आधार पर सरल पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र से पहले ही जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को भी परिवार पहचान पत्र से जोड़कर लाभार्थियों को घर बैठे पेंशन देने का काम किया है। सरकार की ओर से वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता के लिए वार्षिक आय की सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई है। परिवार पहचान पत्र की सहायता से माउस की एक क्लिक से राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए 15 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है। विद्यार्थियों के लिए इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित की गई तिथि 15 मार्च 2024 तक कर दी गई है।
उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी संशोधित छात्रवृत्ति योजना 2023-24 के अंतर्गत इस वर्ष उत्तीर्ण हुई 10वीं कक्षा के सभी वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य सभी समुदाय के विद्यार्थी व 12वीं कक्षा स्नातक के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए गए हैं, जिनमें से बहुत से आवेदन भरे गए हैं जिनमें दस्तावेज योजना की हिदायत के अनुसार पूर्ण नहीं है। ऐसे विद्यार्थी जिनके आवेदन पत्र अपूर्ण है व जिला कल्याण कार्यालय द्वारा जिन आवेदनों पर आपत्ति लगाई गई है वे छात्र अपने आवेदन लगी त्रुटि को जल्द से जल्द दूर करवाए ताकि योजना का लाभ उठाया जा सके। पूर्ण जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय रेवाड़ी से भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिन छात्रों ने अभी तक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन नहीं किया वे आगामी 15 मार्च 2024 तक अपना आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं। किसान ओलावृष्टि प्रभावित फसलों के मुआवजे के लिए 15 मार्च तक की क्षतिपूर्ति पोर्टल पर करवाएं पंजीकरण। उपायुक्त मनदीप कौर। जानकारी के लिए बता दें कि गत दिनों हुई भारी बरसात एवं ओलावृष्टि के कारण संबंधित गांव में प्रभावित किसानों के लिए सरकार व प्रशासन सभी जरूरी कदम उठा रहा है। किसानों को नुकसान से उबारने के लिए सरकार ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर पंजीकरण करने की समय सीमा बढ़ा दी है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि बरसात व ओलावृष्टि से खराब हुई रबी की फसलों में मुआवजे हेतु अब 15 मार्च तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर संबंधित गांव के प्रभावित किसान पंजीकरण करते हुए ब्यौरा दर्ज करवा सकते हैं ताकि उन्हें खराब फसलों का जल्द मुआवजा मिल सके। तो दोस्तों ये थी आज की चरखी दादरी जिले की अहम और पुख्ता खबरें जो प्रशासन की खबरें थी। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट और जल्दी खबरें चंद मिनटों में देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप भी कोई अपनी समस्या बताना चाहते हैं तो वो भी आप हमें इनबॉक्स में मेल कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब संजय रामपल को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।